स्वागत है आपका एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने अब तक देखा था करंट में महत्वपूर्ण जो समसामयिक घटनाएं होती हैं मध्य प्रदेश की, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पूरा कर चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत हमने देखी थी महत्वपूर्ण स्कीम जो चल रही हैं, योजनाएं जो चल रही हैं, महत्वपूर्ण जो पुरस्कार मिले हुए हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जो निधन हुए हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जो अपॉइंटमेंट हुई, नियुक्तियां हुई हैं, इनके बारे में जानने का हमने प्रयास किया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं पार्ट 3 पर, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में ऐसे कौन कौन से इवेंट हुए हैं, मध्य प्रदेश में ऐसे कौन कौन से स्थल यानी प्लेस चर्चा में रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है, जो पिछले एक वर्ष से दौरान जिससे प्रश्न आने की संभावना बन सकती है। अब सब करंट का दायरा बहुत बड़ा होता है, तो सब कुछ पढ़ना संभव नहीं है। जहां जिस एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते हों, ठीक है, ऐसे एग्जामों में, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चनों के लिए आप पूरा का पूरा मैगजीन नहीं पढ़ सकते कि 500 पेज की 250 पेज की मैगजीन पढ़ने बैठेंगे या विशेषांक पढ़ने बैठेंगे। ऐसे में काम आता है काम की जानकारी कि भाई इतना तो मालूम होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड मालूम हो या ना हो, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन वाले जब करंट के क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आने की संभावना हो, तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। भाई कौन सा आपकी अपॉइंटमेंट किसकी हुई है, कौन सी पोस्ट पर सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी है, किस पोस्ट पर किस व्यक्ति को सरकार ने अपॉइंट किया है, अभी हाल ही में किसके निधन हुआ है, डेथ किसकी हो गई है, ठीक है, किसको अभी सम्मान मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है, ये सारी जानकारी तो होनी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम पहुंचे हैं पार्ट 3 पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 3 की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित। ठीक है, चलिए तो पहला टॉपिक देखिए हम। पहला टॉपिक हमारा जो बताता है हमें कि हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो पहला जानकारी हमें मालूम होना चाहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्वेश्चन क्या आ सकता है हमारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जब भी हम याद रखिए, पढ़ते समय हमेशा फोकस कीजिए कि इससे एमसीक्यू क्या बन सकता है, क्या एमसीक्यू सॉल्व हो सकता है, याद रखिएगा। पढ़ते समय केवल ये मत सोचिए कि रट्टा मारना है, याद करना है या कुछ भी पढ़ लिया, हमेशा इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको पढ़िए, बस याद रखिए। तो क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिवस कब मनाया जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया, आंसर क्या लगाना है, 5 अक्टूबर। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, याद रखिए। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या आएगा, सीधा आंसर लगाइए 5 अक्टूबर को मनाया गया, याद रखिए। क्लियर है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिवस कब मनाया गया, 5 अक्टूबर को। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए दिमाग में बिठा लीजिए 5 अक्टूबर को। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला देखिए और क्या चर्चा में रहा। अगला चीज चर्चा में रही है देवास जिला, याद रखिए। इसे कहते हैं कीवर्ड मेथड। देखिए आपके कीवर्ड सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से पढ़ने से याद होता है कि हमें की याद रखती है। ये कीवर्ड मेथड में जो की होती है यही आपका आंसर होता है, याद रखिएगा। एमसीक्यू सॉल्व करते समय सबसे आसान मेथड होती है कीवर्ड मेथड। तो दूसरा महत्वपूर्ण कीवर्ड क्या है, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आ गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा आ सकता है क्या भाई, कि भाई देवास जिला चर्चा में क्यों है। दूसरा एमसीक्यू सॉल्व हो सकता है, वो इसलिए जिला है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी, ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत देवास जिले को अपॉइंट चयन किया गया है, सिलेक्ट किया गया है, किसके लिए, बांस उत्पादन के लिए, बैम्बू प्रोडक्शन के लिए। तो बांस उत्पादन के लिए, बैम्बू प्रोडक्शन के लिए किसको चुना गया है, बैम्बू प्रोडक्शन के लिए चुना गया है देवास जिले को। क्लियर है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में बैम्बू प्रोडक्शन के लिए ओडीओपी में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी, यानी एक जिला एक उत्पाद के लिए देवास जिले का चयन किया गया, किसके अंतर्गत, बांस उत्पादन के लिए। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है, इन आईवीएफ की चर्चा में रहा है भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल। भोपाल का सबसे बड़ा सबसे बड़ा जिला अस्पताल है, याद रखिएगा। पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला अस्पताल है ये, ठीक है। यहाँ बात एम्स की नहीं हो रही है, एम्स तो सबसे बड़ा अस्पताल है ही पूरे एमपी का। लेकिन अगर जिला अस्पताल की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है, हमीदिया अस्पताल भोपाल में है। इसी हमीदिया अस्पताल में मध्य प्रदेश का पहला, भारत का पहला नहीं है, मध्य प्रदेश का पहला आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन स्थापित किया गया है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर कहां स्थापित किया गया है, मध्य प्रदेश का पहला, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हो सकता है आपसे हमीदिया क्वेश्चन ना आए, आपसे डायरेक्ट शहर का क्वेश्चन बन सकता है कि किस शहर में स्थापित किया गया है, तो आंसर क्या आएगा, भोपाल। अगर अस्पताल का नाम पूछा गया तो कौन सा अस्पताल में है, हमीदिया अस्पताल में। 2 क्वेश्चन बन गए। तो एमपी का पहला आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहां स्टैब्लिश किया गया है, आपके हमीदिया अस्पताल में। कहां पर हमीदिया अस्पताल, हमीदिया अस्पताल है भोपाल में। तो देखिए 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे। चौथा क्वेश्चन आ सकता है हमारा, इस बार चर्चा में जो रहा है वो है सतना डिस्ट्रिक्ट। चौथा कीवर्ड है हमारा सतना डिस्ट्रिक्ट, सतना जिला। और सतना जिला चर्चा में क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि 9 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक, याद रखिएगा, 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक ग्रामोदय मेला और शारदा उत्सव का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश में हर साल। तो शारदा उत्सव जो ग्रामोदय मेला है वो कहाँ लगाया जाता है, सतना जिले में इसका आयोजन किया गया है। अब नाम से स्पष्ट है, शारदा उत्सव हम सब जानते हैं, सतना में जगह है मेहर, ठीक है।
आपने सुना होगा चित्रकूट, मेहर, और मेहर को क्या कहते हैं? संगीत की नगरी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मेहर क्या कहलाती है? याद रखिए, संगीत की नगरी कहलाती है। और मेहर बैंड किसने बनाया था? मेहर बैंड भी बना था, हमने पढ़ा भी था। मेहर बैंड जो है वो किसने बनाया? वो बनाया था उस्ताद अलाउद्दीन खान ने। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान ने बनाया था मेहर बैंड, ये भी हम जानते हैं। और उस्ताद अलाउद्दीन खान एकेडमी कहाँ पर है? ये भी हम जानते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान एकेडमी है, याद रखिए, सतना जिले में, चित्रकूट, मेहर में। और यही एकेडमी क्या कराती है? भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय आपके नृत्य मेला, आपके नृत्य समारोह का आयोजन कराती है। याद रखिए, इंटरनेशनल क्लासिकल जो डांस फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज कराती है। वो कहाँ पर हुआ था? हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था, खजुराहो में होता है। तो देखिए कितनी सारी जानकारी बन सकती है। तो शारदा उत्सव से याद रखिएगा, शारदा माता का मंदिर है मेहर में, शारदा देवी का मंदिर है मेहर, जिसको हम लोग मैयर वाली माता कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ से सतना जिले से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए केवल 4 पॉइंट लिखे हैं और 4 पॉइंट से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, बन गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आईवीएफ एमपी का पहला आईवीएफ कहां एस्टेब्लिश किया गया है? पहला आईवीएफ एस्टेब्लिश किया गया है भोपाल के हमीदिया अस्पताल में। तीसरा क्वेश्चन, देवास, देवास चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि देवास चर्चा में इसलिए रहा है कि ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत, ओडीओपी के अंतर्गत देवास जिले का सिलेक्शन किया गया है, चयन किया गया है, सिलेक्ट किया गया है बैम्बू प्रोडक्शन के लिए, बांस उत्पादन के लिए। और चौथा चर्चा में आ सकता है सतना जिला। सतना जिला इसलिए चर्चा में आ सकता है कि 9 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर 2022 के बीच में शारदा उत्सव और ग्रामोदय मेले का आयोजन किया गया सतना जिले में। क्लियर है? तो देखिए इतनी जानकारी तो कम से कम मालूम होना चाहिए। चलिए अगला कीवर्ड की चर्चा करते हैं। अगला कीवर्ड है एमबीबीएस। हिंदी में एमबीबीएस, याद रखिएगा, हिंदी में एमबीबीएस आयोजन का प्रारंभ कराने वाला मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश पहला राज्य है। याद रखिए, ऐसे कोई भी चीजों में देखिए एमपी, हर चीजों में, इन मामलों में एमपी हमेशा आगे रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। भले अर्थव्यवस्था में पीछे हो, लेकिन ऐसे मामलों में एमपी हमेशा आगे है। पहली बार चुनाव किसने कराए? ठीक है, आपके पंचायती राज के एमपी ने कराए। पहली बार मानव विकास रिपोर्ट किसने जारी करी? एमपी जारी करी, राजगढ़ जिले से जारी हुई थी। पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एमपी से जारी करने वाला पहला जिला, डिस्ट्रिक्ट था, जिला था, सॉरी स्टेट था। इसके अलावा लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में, ऐसे मामलों में एमपी बड़ा आगे निकल जाता है, याद रखिएगा। हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी आपके जो आनंद मंत्रालय, हैप्पीनेस मिनिस्ट्री बनाने वाला पहला राज्य भी कौन है? मध्य प्रदेश ही है। तो ऐसी चीजों में एमपी बड़ा आगे है, यूनिक काम करने वाली चीजों में। तो हिंदी में एमबीबीएस का पाठ्यक्रम प्रारंभ करने वाला और पाठ्य पुस्तकें जो बुक्स हैं वो पब्लिश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अब ये हिंदी में एमबीबीएस की जो पाठ्य पुस्तकें हैं ये कहाँ से लॉन्च की गई हैं? ये लॉन्च की गई थी कहाँ से? भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से। कहाँ से की गई थी? गांधी मेडिकल कॉलेज, जीएमसी कहते हैं, याद रखिएगा। तो भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से इस पुस्तकों को लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया? याद रखिए, भारत के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर है सेंट्रल में, श्री अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी में मेडिकल की पाठ्य पुस्तकें प्रारंभ करने वाला और मेडिकल कोर्स प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है मध्य प्रदेश। क्लियर है? हिंदी में एमबीबीएस की बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा। ठीक है, देखिए, महात्मा गांधी सम्मान, ये एमपी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सम्मान है, याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, याद रखिए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये हमने जब पढ़े थे अवार्ड वाले टॉपिक्स में, तो हमने अवार्ड वाले टॉपिक से पढ़ा भी था। महात्मा गांधी सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है, समाज सेवा के लिए मिलता है इस सम्मान, याद रखिएगा। इसमें 1995 में शुरू हुआ था और 2021 का ये सम्मान किसको मिला है ये मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन किस आ सकता है, याद रखिएगा। तो ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर, ये कहां पर है? राजस्थान के जोधपुर में है, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर। ऐसी संस्थाओं को मिलता है जो समाज सेवा के लिए, ठीक है, या समाज कार्यों की से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, ये जो जीवन को मूलभूत बदलाव ला रही हैं लोगों के जीवन में, ऐसी संस्थाओं को ये पुरस्कार मिलता है, याद रखिएगा। तो इन संस्थाओं को ये पुरस्कार मिला है, क्या नाम है? ग्रामीण विकास विज्ञान समिति। ये कहां पर है? जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में है। इस समिति को ये पुरस्कार मिला है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, याद रखिएगा। 1995 में शुरू हुआ था। जब भी यह पुरस्कार मिलता है तो उससे संबंधित संस्था से 2 से 3 साल तक लगातार क्वेश्चन आते ही रहते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? क्योंकि हर साल नहीं मिलता है ये पुरस्कार, जब कोई संस्था को चुना जाता है तभी इसको दिया जाता है ये पुरस्कार। तो 2021 का मिला है, 2023 में 22 में जाके, याद रखिए। तो 2021 का ये पुरस्कार मिला है, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को दिया गया है ये पुरस्कार, जोधपुर में है समिति। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में महात्मा गांधी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा गांधी सम्मान किसको प्रदान किया गया। ये भले ही स्टेट गवर्नमेंट देती है, लेकिन ये पुरस्कार नेशनल लेवल पर दिया जाता है। जरूर नहीं है कि मध्य प्रदेश के लोगों को या मध्य प्रदेश की संस्था को ही मिले। ये भारत में किसी भी राज्य में किसी भी संस्था
को समाज सेवा से जुड़ी संस्थाओं को दिया जाता है। मध्य प्रदेश का सामाजिक क्षेत्र में सोशल वर्क में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, 1995 में शुरू हुआ था, इसका नाम ही है महात्मा गांधी सम्मान। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रत्नेश पांडे। रत्नेश पांडे चर्चा में क्यों है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। रत्नेश पांडे इसलिए चर्चा में हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, सतना जिले के रहने वाले हैं। तो हमारे लिए कीवर्ड क्या बन गया, हमारे लिए कीवर्ड बन गया एमसीक्यू सॉल्व होने क्वेश्चन आ सकता है रत्नेश पांडे से। तो रत्नेश पांडे से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्यों चर्चा में है, फिट इंडिया चैंपियन घोषित किया गया है इन्हें। और फिट इंडिया मूवमेंट किसने शुरू किया था, होम आपके स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, खेल मंत्रालय ने शुरू किया था। तो खेल मंत्रालय ने कार्यक्रम शुरू किया था फिट इंडिया मूवमेंट। तो फिट इंडिया चैंपियनशिप भी शुरू हो गई इस मूवमेंट के अंतर्गत। तो फिट इंडिया चैंपियनशिप किसने जीती है भारत में इस साल जीती है सतना जिले के रत्नेश पांडे ने जीती है। कौन शुरू कर चलाता है फिट इंडिया चैंपियनशिप, कौन ऑर्गेनाइज कराता है, फिट इंडिया चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराता है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यानी खेल मंत्रालय, इसके आयोजन कराता है इसका, याद रखिएगा। और भारत राष्ट्रीय स्तर पे होता है, भारत सरकार का खेल मंत्रालय देता है पुरस्कार, ये चैंपियनशिप कराता है। और रत्नेश पांडे ने सतना जिले के जो है उन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है। तो हमारे लिए दो क्वेश्चन बन गए। पहला ठीक है कि भाई 2022 में फिट इंडिया मूवमेंट जो फिट इंडिया चैंपियनशिप किसने जीती, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन रत्नेश पांडे का नाम होगा। दूसरा ठीक है, हाल ही में फिट इंडिया चैंपियनशिप जीतने रत्नेश पांडे कौन से जिले के हैं, तो सतना जिले के हैं। तीसरा, फिट इंडिया चैंपियनशिप का आयोजन कौन सा मंत्रालय कराता है, कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कराती है, तो आंसर क्या आएगा, खेल मंत्रालय। तो फिट इंडिया चैंपियनशिप से क्वेश्चन आ सकते हैं, खेल मंत्रालय से क्वेश्चन आ सकते हैं, रत्नेश पांडे से क्वेश्चन आ सकते हैं और सतना जिले से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक लाइन से 4 क्वेश्चन बनने की संभावना है। बस यही तरीका निकालना सीख लीजिए, आपको बहुत कम पढ़ना पड़ता है करंट में। फिर क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश का बॉन बैंक इंदौर जिले के। अब यहाँ से अगला चर्चा में क्या आ गया, बॉन बैंक। याद रखिए आपने सुना होगा बॉन मैरो, स्टेम सेल, याद रखिए ऐसे ही स्टेम सेल बैंक होता है, ऐसे ही बॉन बैंक होता है। इसके माध्यम से भविष्य में आने वाली पीढ़ी को क्या कर सकते हैं, होने वाली जो अनुवांशिक बीमारियां होती हैं, जेनेटिक डिजीज होती हैं, उनसे रोकथाम में समाधान हो सकता है। बड़ा क्रांतिकारी कदम है अपने आप में। तो स्टेम सेल बैंक सुना होगा, ब्लड बैंक सुना होगा, ऐसा ही होता है बॉन बैंक। मदर मिल्क बैंक भी सुना होगा आपने, होशंगाबाद में स्थापित हुआ है, ऐसा ही बॉन बैंक है। मध्य प्रदेश का पहला बॉन बैंक कहाँ स्थापित हुआ है, इंदौर जिले में। कहां पे स्थापित हुआ है, इंदौर जिले में स्थापित किया गया है। कहां पे स्थापित किया, इंदौर जिले में। एमजीएम कॉलेज है, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, याद रखिएगा। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में है और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर डिस्ट्रिक्ट में, इंदौर जिले में आता है। तो मध्य प्रदेश का पहला बॉन बैंक कहां स्थापित होने वाला है, इंदौर जिले में स्थापित होने वाला है। तो बॉन बैंक से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंदौर जिले से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये एमपी का पहला बॉन बैंक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, अंतरराष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव। अब ये अंतरराष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव कहां पे हुई थी, याद रखिए ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सीधी सी बात है, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन कौन करता है, हम करते हैं। तभी हमें क्या कहा जाता है, तभी हमें कहा जाता है सोया राज्य। क्या कहते हैं, सोया राज्य। सोया हुआ वाला राज्य नहीं, सोया राज्य मतलब सोयाबीन वाला राज्य, याद रखिए। ठीक है, और कौन से नंबर पर है एमपी, सोयाबीन के उत्पादन में एमपी पहले नंबर पर है। 2020-21 में महाराष्ट्र आगे निकल गया था, याद रखिएगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल हम एमपी चल रहा है टॉप पर। ठीक है, तो सोयाबीन के उत्पादन में हम आगे हैं। सोयाबीन की याद रखिए, सोया राज्य भी कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव भी कहां पर हुआ, अंतरराष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव भी हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। तो हमारे लिए जो एमसीक्यू बन सकता है वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव कहां पे आयोजित हुआ है, तो कहां पर हुआ है, इंदौर में हुआ है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सोयाबीन कॉन्क्लेव कहां पे हुआ, या अंतरराष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव कहां पे हुआ है, तो कहां पर हुआ है, इंदौर में हुआ है। क्लियर है। चलिए अगला देखें, अगला जो कीवर्ड है हमारा वो है मध्य प्रदेश। कीवर्ड क्या है, वही वाली बात अभी हमने पढ़ा था, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। अब ये फिर से रिपीटेशन, लेकिन कहने का तरीका अलग हो गया है बस। तो एमपी पहला स्टेट है जिसने मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में प्रारंभ करने की घोषणा करी है, और हिंदी में ही पाठ्यक्रम बनाने वाला राज्य भी पहला कौन सा है, मध्य प्रदेश है, जो एमबीबीएस की पढ़ाई भी हिंदी में कराएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कीवर्ड है हमारा वापस आता है इंदौर जिला। इंदौर जिला कीवर्ड क्यों है, क्योंकि एमपी का पहला फास्टैग तो हम सब जानते हैं, फास्टैग सिस्टम पर बेसिस पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य है, पहला जिला है इंदौर। याद रखिएगा, पहला शहर है इंदौर। तो इंदौर, अब फास्टैग तो अभी हमने सुना था कहाँ पे काम आता है, हमारे टोल टैक्स पे जो नाके होते हैं, टोल नाका जो होता है, याद रखिए उस पर जो लाइन लगती है, ठीक है, पेमेंट करने के सिस्टम की समस्या थी, पुराना सिस्टम था। उससे जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, बड़े क्रांतिकारी नितिन गडकरी, उन्होंने सिस्टम को समस्या का समाधान निकाला फास्टैग के माध्यम से। तो आजकल टोल टैक्स की वसूली करना बड़ा आसान हो गया।
इसके अलावा लाइन लगना बंद हो गई। इसके अलावा लंबे जो पेट्रोल की खपत होती थी, लंबी लंबी लाइनों में गाड़ी को धीमा करना पड़ता था, वो समस्या भी खत्म हुई और समय भी बचता है अब आजकल। तो फास्टैग सिस्टम को ही पार्किंग सिस्टम में इंप्लीमेंट करने वाला पहला जिला कौन सा है? इंदौर शहर है। पहला शहर कौन सा है? इंदौर, जिसने पार्किंग सिस्टम में भी क्या लगा दिया? आपका फास्टैग सिस्टम लगा दिया है कि अपने आप ही पेमेंट आपके अकाउंट से, फास्टैग के अकाउंट से कट जाता है। क्लियर है? तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि पार्किंग में फास्टैग सिस्टम पर बेसिस पार्किंग सिस्टम लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? पहला शहर है इंदौर। तो हमारे लिए जो एमसीक्यू आ सकता है वो यहाँ से आ सकता है, इंदौर से आ सकता है। मध्य प्रदेश का पहला शहर है, पहला जिला है। अगला क्वेश्चन जो आ सकता है वो आ सकता है हमारा डीएवी से। अब आपके देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय डीएवी चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत का पहला सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, सेंटर फॉर लॉजिस्टिक स्टैब्लिश, आपके एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक स्टैब्लिश किया गया है। क्या स्टैब्लिश किया गया है? भारत का पहला सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक स्थापित किया गया है। कहां पर? डीएवी में। जब कोई चीज भारत की पहली है, अब कोई चीज भारत की पहली है तो सीधी सी बात है, संभावना ज्यादा होती है क्वेश्चन आने की। तो कहां पे बना है? ये पहला क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है डीएवी आप भूल भी जाए, लेकिन हमारे महत्वपूर्ण है कि अगर शहर पूछ लिया तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा इंदौर। डीएवी है कहां पर? डीएवी इंदौर में आती है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। याद रखिएगा। तो भारत का पहला सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक कौन से शहर में स्थापित किया गया है? इंदौर शहर में स्थापित किया गया है। कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है? डीएवी विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। यानी दो क्वेश्चन यहां से आने की संभावना बन जाती है। अगला देखिए, अगला जो हमारा आपके कीवर्ड है वो क्या है? इंदौर में। अब वापस इंदौर आता है। इंदौर में क्यों चर्चा में रहा है? मध्य प्रदेश की जो पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने अपना पहला गैस आधारित पावर सब स्टेशन, याद रखिएगा, पहला गैस आधारित पावर सब स्टेशन कहां स्टैब्लिश किया है? इंदौर में स्टैब्लिश किया है। मध्य प्रदेश में पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, पावर जनरेशन कंपनी है, याद रखिएगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तीन प्रकार की कंपनियां होती हैं जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अंतर्गत कार्य करती हैं। तो ये कौन सी कंपनी है? ट्रांसमिशन, इसका काम ही है ट्रांसमिशन करना। ठीक है, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने गैस पर आधारित पहला सब स्टेशन स्टैब्लिश किया है। कहां पर? इंदौर शहर में स्थापित किया है। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश का पहला गैस आधारित सब स्टेशन कौन सा है, पावर सब स्टेशन कौन सा है? ये कहां पर है? इंदौर जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन चर्चा में बना हुआ है, याद रखिए, वो है जबलपुर से। तो अगला कीवर्ड हमारा क्या है? जबलपुर। याद रखिए, क्यों? हमारी जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, इनके द्वारा क्या स्थापित किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इसके दो क्षेत्रीय संस्थान, याद रखिएगा, दो क्षेत्रीय संस्थान बने, रीजनल संस्थान, रीजनल सेंटर बने हैं। अब दो कहां बने हैं? एक बना है मध्य प्रदेश के जबलपुर में और दूसरा बना है असम के डिब्रूगढ़ में। असम का डिब्रूगढ़ तो पूछेंगे नहीं हमसे, हमें तो मध्य प्रदेश का पूछेंगे। तो एमपी में कहां बना है? जबलपुर में स्टैब्लिश हुआ है, जबलपुर में स्थापित हुआ है। यहां से भी हमारे प्रश्न बन सकते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का जो दो रीजनल ऑफिस हैं, रीजनल इंस्टीट्यूशन है, वो कहां स्टैब्लिश हुए हैं? वो स्टैब्लिश हुए हैं जबलपुर में। यहां से भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है। अगले जो कीवर्ड हैं वो है राजीव लक्ष्मण। राजीव लक्ष्मण चर्चा में क्यों है? याद रखिएगा, एक संस्थान है, हम सब जानते हैं इसके बारे में, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी की बात जब भी बात होती है तो व्यक्ति का नाम आता है पीसी महालानोबिस, जिन्हें भारत में सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। याद रखिएगा, कलकत्ता में भवन है, उनके नाम पर ही भवन हुए हैं, बना हुआ है, बिल्डिंग है उनके नाम पर ही, महालानोबिस भवन कहते हैं, जो सांख्यिकी भवन के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी जो आयोग बना है, इसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं कौन? राजीव लक्ष्मण। कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर के रहने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजीव लक्ष्मण को क्या अपॉइंट किया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नेशनल स्टैटिकल आपके स्टैटिक्स कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। यहां से बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है कि आपका याद होना चाहिए, एमसीक्यू यहां से आ सकता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजीव लक्ष्मण। क्लियर है? तो यहां से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे, याद रखिए, एग्जाम में। चलिए, अगला देखें। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण है वो है दिनेश कुमार वर्मा। अब दिनेश कुमार वर्मा क्यों चर्चा में है, ये मालूम होना चाहिए। पहली बात तो कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के रहने वाले हैं। ये रिटायर्ड टीचर हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, याद रखिएगा, दिनेश कुमार वर्मा। इनका नाम इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। याद रखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात नहीं हो रही है, इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है इनका नाम। क्यों शामिल किया गया है? इन्होंने 11 फीट 8 इंच ऊंचा गेंदे का पौधा लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। ये गिनीज ऑफ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल नहीं है, अभी क्या में शामिल किया गया है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। 11 फीट 8 इंच ऊंचा गेंदे का
पौधे का विकास किया है, पेड़ लगाया, पौधा लगाया है, याद रखिएगा, जो अपने आप में क्या है, राष्ट्रीय नेशनल लेवल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है अपने आप में। इसलिए क्वेश्चन आ सकता है दिनेश कुमार वर्मा का संबंध हाल ही में किस क्षेत्र से रहा है, या दिनेश कुमार वर्मा का हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है भोपाल। अब देखिए भोपाल से क्या क्वेश्चन बन सकता है। भोपाल में एक जगह है, उसका नाम है रविंद्र भवन, ठीक है, इसी को बनाया तैयार किया गया रविंद्र कन्वेंशन सेंटर के रूप में। तो रविंद्र कन्वेंशन सेंटर जो है, रविंद्र भवन था पहले, याद रखिए, इसको डेवलप करके ये भारत का सबसे बड़ा जो कन्वेंशन, पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें लगभग कम से कम क्या है, जिसमें लगभग 1500 सीटर यानी 1500 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। तो यहाँ से हमारे लिए क्वेश्चन ये नहीं है कि कितने लोग बैठ सकते हैं, हमारे लिए क्वेश्चन ये नहीं है कि सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा, हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि रविंद्र कन्वेंशन सेंटर है कहाँ पर, तो ये कहाँ पर है, ये है भोपाल में, ठीक है। यहाँ से की पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला सबसे बड़ा ऑडिटोरियम कौन सा है, तो सबसे बड़ा ऑडिटोरियम कौन सा हो गया, रविंद्र कन्वेंशन सेंटर, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, एमपी का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा, रविंद्र कन्वेंशन सेंटर। क्लियर है, याद रखिए, यहाँ से कुछ ये चर्चा में रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा महत्वपूर्ण, हमारा वो है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, ठीक है। यहां से हमारा क्वेश्चन बन सकता है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना कहां से शुरू हुई है, यहां से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कहां से शुरू हुई है, ये शुरू हुई है सीहोर जिले से। कहां से शुरू हुई है, सीहोर जिले से शुरुआत हुई है इस योजना की, याद रखिएगा। अब योजना है क्या अपने आप में, ये जानकारी होना चाहिए। इसका योजना का उद्देश्य है क्या बनाना, आपके डेयरी से संबंधित कार्यक्रम है तो पशुपालन गतिविधियों को, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है, याद रखिए। तो पशुपालन एक्टिविटीज जो होती हैं, पशुपालन संबंधी गतिविधियां जो होती हैं, उसको प्रोत्साहन देना, और दूसरा आपके दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। डेयरी प्लस नाम से स्पेशल डेयरी प्लस कार्यक्रम कितने जिलों में शुरू किया गया है, 3 जिलों में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। शुरुआत कहां से हुई है, सीहोर से, इसके अलावा विदिशा और रायसेन को से भी शुरुआत की गई है। उद्घाटन भले ही मुख्यमंत्री जी ने सीहोर से किया हो, लेकिन सीहोर के साथ साथ विदिशा और रायसेन से भी इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, डेयरी प्लस कार्यक्रम कितने जिलों से प्रारंभ किया गया, 3 जिलों से, सीहोर, रायसेन और आपके मालूम होना चाहिए विदिशा। क्लियर है यहाँ तक, याद रखिएगा। तो यहाँ से बेसिक इंफॉर्मेशन वाले कार्यक्रम का क्वेश्चन आ सकता है। और सीहोर में भी कहाँ से शुरू हुई है, बुधनी से, याद रखिएगा। कभी कोई क्वेश्चन बनता है बुधनी घाट कहाँ पर है, कभी क्वेश्चन बनता है कि बुधनी में आता है कौन सा, रेलवे स्लीपर फैक्ट्री है बुधनी में। तो ऐसे क्वेश्चन खूब बनते हैं, ज्यादातर दिमाग में रहता है बुधनी होशंगाबाद या नर्मदापुरम लगा के आते हैं, आंसर बिगड़ जाएगा, बुधनी सीहोर में आता है, याद रखिएगा, रेलवे स्लीपर फैक्ट्री है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, चर्चा में है भाई, एक कार्यक्रम चलाया गवर्नमेंट ने, दिल से दिल की देखभाल। अब ये कार्यक्रम है क्या अपने आप में, ये शुरुआत हुई है भोपाल से। कहां शुरू हुई है, जीएमसी गांधी मेडिकल कॉलेज से शुरुआत हुई है भोपाल से। किसने करी है, जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, इनके द्वारा इस पहल पर शुरुआत की गई है, दिल से दिल की आपका देखभाल, ये कार्यक्रम की बात हो रही है। तो हमारे लिए एमसीक्यू क्या बनेगा, हमारा एमसीक्यू बनेगा सिटी, शहर से क्वेश्चन आ सकता है कि दिल से दिल की देखभाल कार्यक्रम का प्रारंभ कौन से शहर में किया गया, कौन से कॉलेज में हुआ, किसने किया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बन सकते एग्जाम में, क्वेश्चन यही बनेगा कि दिल से दिल की देखभाल कार्यक्रम का प्रारंभ याद रखिए कौन से शहर से किया गया है, तो आंसर क्या आएगा, भोपाल से। क्लियर है, याद रखिए, तो कुछ जानकारी मालूम होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो कीवर्ड है वो है मुरैना। अगला कीवर्ड क्या है हमारा, मुरैना। मुरैना से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा, मुरैना में ही नवंबर के महीने में क्या लगाया गया, कृषि मेले का आयोजन किया गया। क्या लगाया गया, कृषि मेले का। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 2022 का कृषि मेला, एग्रीकल्चर फेयर यानी कृषि मेला कहां पर आयोजित हुआ। तो 2022 का कृषि मेला कहां पर लगा है, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाइए, आंसर मुरैना। ऐसे क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती इसमें, कोई लॉजिक काम नहीं करता, कोई डेटा काम नहीं आता इसमें, कोई याददाश्त की चीज, बात सीधी सी बात है, याददाश्त सही होनी चाहिए इसके लिए आपकी, ये एक बार पढ़ा हो दिमाग में बैठा हो चीजें। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा कि कृषि मेले का आयोजन कहाँ पे होता है, मुरैना में हुआ 2022 में। क्लियर है, ये हर साल चेंज होता रहता है। इस साल क्वेश्चन पूछा कि 2022 से कहाँ पे हुआ, 2023 का कहाँ पे होगा, 2024 में अलग होगा, याद रखिएगा। तो 2022 का क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कृषि मेले का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो आंसर क्या लगाएंगे, मुरैना लगा देंगे। अगला आता है जल जीवन मिशन। अब जल जीवन मिशन क्या है, याद रखिए, जल जीवन का मिशन का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना, ठीक है, हर घर तक पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है, हर घर तक जो आपके नल, हर घर तक नलों के माध्यम से जल सुविधा उपलब्ध कराना, 24 घंटे पानी की, स्वच्छ पानी की आपूर्ति करना, याद रखिए, ठीक है, भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाना, यही है कि आपके नदियों को साफ करना, तालाबों का निर्माण कराना, तालाबों की गहराई को बढ़ाना, ये सारा मिशन कहलाता है जल जीवन मिशन, याद रखिएगा।
इसी मामले में मध्य प्रदेश का क्या है, मध्य प्रदेश को पहला रैंक प्राप्त हुआ है, फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है। क्यों प्राप्त हुई है हम देखते जानते हैं। हमने देखा था अमृत सरोवर योजना शुरू करी गवर्नमेंट ने, उसमें सबसे ज्यादा किसी सरोवर बनाए, मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा सरोवर बनाए, सबसे ज्यादा तालाब बनाए थे। दूसरा क्वेश्चन आता है, याद रखिए, अभी हमने चर्चा देखी थी बालाघाट, सॉरी बुरहानपुर, हर घर नल में बुरहानपुर टॉप पर चल रहा है, पहली रैंक पे चल रहा है। यानी हर जो सरकार की योजना चल रही है उसमें एमपी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से है, याद रखिएगा। तो उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा चल रहा है। यही कारण है, देखिए हर घर नल योजना में पूरे इंडिया में सबसे बड़ा पहला स्थान किसको मिला, बुरहानपुर को मिला, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर को। और जल जीवन मिशन में भी पहला रैंक किसको मिला है, मध्य प्रदेश को मिला है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सिवनी जिला। सिवनी जिला चर्चा में क्यों है? सिवनी जिला इसलिए चर्चा में ये है क्योंकि मध्य प्रदेश का भारत का पहला, इंडिया का पहला साउंड प्रूफ हाईवे, यानी इस इलाके में क्या होगा, इस इलाके में ग्रीनरी ज्यादा डेवलप की गई है, ठीक है। याद रखिए जितने ज्यादा पेड़ होते हैं उतना साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ग्रीनरी अच्छी है, हाईवे पे अच्छे बनाए गए हैं, सड़कें ऐसी बनाई गई हैं ताकि साउंड पॉल्यूशन कम से कम हो, याद रखिएगा। तो ऐसी कंडीशन में देखें तो भारत का सीधी सी बात है, एमपी का होता संभावना होती कि क्वेश्चन आता या नहीं आता, लेकिन इंडिया का पहला है, भारत का पहला साउंड प्रूफ हाईवे की बात हो रही है, तो फिर तो क्वेश्चन बन सकता है। तो साउंड प्रूफ जो पहला हाईवे है वो कहां स्टैब्लिश किया गया है, वो सिवनी जिले में स्टैब्लिश किया गया है। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए हमेशा क्वेश्चन क्या बना, पहला कृषि में इस बार 2022 का कृषि मेला एग्रीकल्चर फेयर कहां लगा है, मुरैना में लगा, बन गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ठीक है, भारत का पहला जो जल जीवन मिशन में कौन सी रैंक प्राप्त हुई मध्य प्रदेश को, पहली रैंक में प्राप्त हुई है, ये क्वेश्चन बन गया। हर घर नल योजना में पहला स्थान किसको मिला है पूरे इंडिया में, बुरहानपुर को मिला है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था इसके बारे में। इसके अलावा ठीक है, भारत का पहला साउंड प्रूफ हाईवे कहां पर है, सिवनी जिले में है, ये भी मालूम होना चाहिए हमें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। अब देखिए फिर आ गया सिवनी जिला, अगला कीवर्ड फिर सिवनी जिला आता है, क्यों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, ओडीओपी, किसकी बात हो रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, ठीक है, ओडीओपी की बात हो रही है। ओडीओपी के मामले में क्या है, सीताफल, क्या याद रखिए, सीताफल के लिए किसका चयन किया गया है, सीताफल के लिए चयन किया गया है ओडीओपी के अंतर्गत सिवनी जिले का। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, याद रखिएगा। तो सिवनी जिले का चयन किया गया है किसके अंतर्गत, ओडीओपी के अंतर्गत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत किया गया है, ताकि सीताफल के उत्पादन को बढ़ावा देना, और लगभग लक्ष्य रखा गया है कम से कम 656 हेक्टेयर में 6500 मीट्रिक टन सीताफल का उत्पादन किया जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा। इतना उत्पादन होता है, इसी उत्पादन को बढ़ाना है और सिवनी जिले की पहचान स्थापित करनी है सीताफल के उत्पादन को लेकर। तो ओडीओपी में जो भी फसलें शामिल होती हैं, जो भी जिले शामिल होते हैं, उसको याद होना चाहिए, कम से कम आपको याद रखिएगा। तो ओडीओपी की बात हो रही है, तो ओडीओपी में सिवनी जिले को काय में शामिल किया गया है, सिवनी जिले को शामिल किया गया है, किस बात के लिए, याद रखिएगा, सीताफल के लिए। क्लियर है यहाँ तक? ये कुछ जानकारी है जैसे कीवर्ड है जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। चलिए अगला देखें, सेफ बाग, ये सेफ भाग नहीं होगा, ये होगा सेफ भोग, ठीक है, याद रखिए क्या होगा ये, सेफ भोग, ठीक है। अब बड़े स्तर पर हम देखें, भारत में भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था सेफ भोग। मंदिर में जो प्रसाद मिलता है, याद रखिएगा, याद रखिए, इसी प्रसाद को गुणवत्तापूर्ण बनाना, क्वालिटी पूर्ण बनाना और बेहतर स्वादिष्ट बनाने के लक्ष्य बनाने के लिए ही गवर्नमेंट ने कार्यक्रम शुरू किया, प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया, सेव भोग प्लेस प्रमाणन योजना। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत भारत सरकार ऐसे मंदिरों में मिलने वाले प्रसादों को प्रमाण पत्र जारी करती है। जैसे मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर है, ठीक है, महाकाल मंदिर का जो प्रसाद है उसे प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, यानी वहां से मिलने वाला प्रसाद स्वादिष्ट तो है ही, याद रखिए, साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण भी है। क्लियर है, किसी बिना किसी मिलावट का है, इसे कहते हैं सेव भोग, याद रखिए, प्रमाणन योजना। इसी प्रमाणन योजना में नए नए जिले, नए नए मंदिर शामिल होते रहते हैं, और 2022 में इसको शामिल किया गया है, वो है हनुमान मंदिर चिरूला। ये कहां पर है, रीवा जिले में आता है, कहां पर है, रीवा जिले में। और रीवा जिले का एक और मंदिर है साईं मंदिर कोठी, साईं मंदिर कोठी, कोठी कंपाउंड में है साईं मंदिर। ये दोनों मंदिर रीवा जिले के हैं, दोनों ही मंदिरों को, रीवा जिले के दोनों मंदिरों का जो प्रसाद है इसको शामिल किया गया है सेव भोग, याद रखिए, प्रमाणन योजना के अंतर्गत। क्लियर है यहाँ तक, याद रखिए। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना भी बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFF, इसका आयोजन कहां पे हुआ, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसका आयोजन जो हुआ है वो है खजुराहो में हुआ है। कहां पर हुआ है, खजुराहो में। और खजुराहो में ही क्या होता है हम जानते हैं, खजुराहो में ही होता है अंतरराष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य समारोह, इंटरनेशनल क्लासिकल डांस फेस्टिवल भी होता है।
खजुराहो में ही इस साल हम देखा था कि G20 की कल्चरल इवेंट भी हुआ था, प्रधानमंत्री भी आए थे जिसमें, याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हुआ है मध्य प्रदेश में इस साल? याद रखिए ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है, खजुराहो में हुआ। जिला पूछेंगे तो छतरपुर जिले में हुआ। क्लियर है? अगला देखिए अगला चर्चा में है भोपाल। भोपाल चर्चा में क्यों है? इसलिए चर्चा में है क्योंकि भोपाल में पहली बार मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री पॉलीक्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री पॉलीक्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एमपी का पहला है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एमपी का पहला पॉलीक्लिनिक कहां स्टैब्लिश किया गया है? आंसर क्या आएगा? भोपाल के गोविंदपुरा। गोविंदपुरा क्या है? गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, मध्य प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है ये अपने आप में? ये अपने आप में इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया है मध्य प्रदेश का, भोपाल जिले का गोविंदपुरा। यहाँ पे स्थापित किया गया मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री पॉलीक्लिनिक। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन भले ही वन लाइनर के रूप में हो, लेकिन इनसे क्वेश्चन निकालना सीखना पड़ेगा कि नए क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि भी हाल ही में सेब भोग प्रमाणन योजना में किसको शामिल किया गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। याद रखिए मध्य प्रदेश में सबसे पहला जो मुख्यमंत्री पॉलीक्लिनिक है वो कहाँ स्टैब्लिश हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ है, इस बार कहाँ पे मनाया गया, या आयोजन कहाँ पे हुआ है, ये महत्वपूर्ण इवेंट है अपने आप में, इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है, तो मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश में छतरपुर के खजुराहो में हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना भी बनी रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब आता है इन्वेंट्री को लेकर। इंदौर का महू चर्चा में क्यों है? याद रखिएगा। तो हम सब जानते हैं हम क्या बनाते हैं 16 दिसंबर को, हम 16 दिसंबर को बनाते हैं विजय दिवस। क्या बनाते हैं? विजय दिवस बनाते हैं। तो देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम, पैदल सेना का जो म्यूजियम है, देश का पहला है, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है, देश का पहला है। मध्य प्रदेश का भी नहीं बात हो रही है, पूरे इंडिया की बात हो रही है। तो देश का पहला जो मिलिट्री इन्फेंट्री म्यूजियम जो है वो कहाँ स्टैब्लिश बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा महू में। और महू का फुल फॉर्म क्या है? मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, महू। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इंडिया का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो इंडिया का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम, ठीक है, कहाँ बनने वाला है पैदल सेना के लिए? वो है महू में। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है और बड़ा ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकता है। याद रखिएगा, ये अपने आप में ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है। अगला महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जाने माने पत्रकार हैं, जाने माने साहित्यकार हैं, निबंधकार हैं, नाटककार हैं। इन्हीं को हाल ही में पुरस्कार मिला है लोक नायक जन प्रकाश नारायण स्मृति राष्ट्रीय सम्मान। लोक नायक जन प्रकाश नारायण स्मृति सम्मान मिला है इस बार मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को। जाने माने इतिहासकार, निबंधकार और सांस्कृतिकविद हैं अपने आप में। अगला देखिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है वेंकटेश अय्यर। अब वेंकटेश अय्यर क्यों चर्चा में है? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंदौर जो है मध्य प्रदेश का इंदौर पूरे भारत में सबसे स्वच्छ शहरों में पिछले लगातार हमेशा से पहले नंबर पर बना हुआ है, फर्स्ट रैंक पर बना हुआ है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसे? वेंकटेश अय्यर को, जो इंदौर के रहने वाले हैं। इंदौर नगर निगम ने बनाया है। किसने बनाया है? इंदौर नगर निगम ने वेंकटेश अय्यर को बनाया है इंदौर जिले का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन आ सकता है सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है उज्जैन में। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो याद रखिए इनमें या तो मालूम होगा या तो नहीं मालूम होगा। याद रखिएगा, तो सुजलाम याद रख ली, दिमाग में बिठा लीजिए। सुजलाम जल महोत्सव कहाँ मनाया गया? सुजलाम जल महोत्सव उज्जैन में मनाया गया। क्लियर है? ऐसा सीधा क्वेश्चन अगर आ जाए सुजलाम जल महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो सीधा आंसर लगाइए, सोचिए मत, सीधा याद होना चाहिए। एमसीक्यू याद बना लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, हो सके तो वीडियो देखते हुए नोटिंग कर लीजिए। कुछ चीजों की नोटिंग करना आसान हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हेमलता शर्मा। अब चर्चा में क्यों है हेमलता शर्मा? इसलिए चर्चा में है, जानी माने साहित्यकार हैं, इनको मिला है साहित्य भूषण सम्मान 2022 का। कहाँ की रहने वाली हैं? इंदौर की रहने वाली हैं। तो हेमलता शर्मा से हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है? हेमलता शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किससे है? लिटरेचर से संबंध है। यह क्वेश्चन एक और बन सकता है कि 2022 का साहित्य भूषण सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हेमलता शर्मा को। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। अब आया उज्जैन। उज्जैन से एक और क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। उज्जैन में ही मनाया गया स्काई डाइविंग फेस्टिवल। अब ये स्काई डाइविंग फेस्टिवल इंडिया एमपी के लिए तो नया नया है अभी हाल फिलहाल, तो याद रखिए। तो स्काई डाइविंग होती क्या अपने आप में? ठीक है भाई, छोटा सा प्लेन होता है, ऊपर जाते हैं, वहां से कूद छलांग मारते हैं और पैराशूट से नीचे आते हैं, यही स्काई डाइविंग अपने आप में। एक होता है बंजी जंपिंग, जहाँ से आप पुल से नीचे कूदते हैं पैरों में रस्सी बांध कर, उसे बंजी जंपिंग कहते हैं।
तो स्काई डाइविंग जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे आयोजित किया गया, ऐसे क्वेश्चन बड़े करंट के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, आंसर क्या आएगा उज्जैन। तो देखिए आपको वो उज्जैन नहीं पढ़ रहे, साथ साथ नया इवेंट जो है वो भी जानकारी आपको मिल रही है। क्लियर है। चलिए एक और देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता था दस्तक अभियान। हमने पढ़ा था दस्तक अभियान के बारे में। दस्तक अभियान के बारे में एमपी की रैंक बहुत अच्छी है, याद रखिएगा। क्यों शुरू किया गया है, तो 5 साल से कम आयु तक के बच्चे जो कुपोषण से जूझ रहे हैं, जो पर्याप्त पोषण प्राप्त नहीं हो पाता है, इनके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, स्व सहायता समूह के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए ही शुरू किया गया था दस्तक अभियान। जिसमें क्या मिला है, जिसमें जबलपुर संभाग को, याद रखिए, महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाने के लिए पुरस्कृत किया गया है, अवार्ड दिया गया है जबलपुर संभाग को, जिले को नहीं पूरे संभाग को मिला है। अगला आता है भोपाल जिले में, देखें अगला क्वेश्चन बनता है रिया जैन से। अब रिया जैन चर्चा में क्यों है, रिया जैन भोपाल की रहने वाली हैं, याद रखिए, आपकी जानी मानी याद रखिए चित्रकार हैं। इन्होंने सबसे छोटी गोंड पेंटिंग, गोंड पेंटिंग मतलब गोंड जनजाति की संस्कृति को प्रदर्शित करती हुई पेंटिंग बनाई है। ये सबसे छोटी पेंटिंग है, इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन दिया गया है, याद रखिएगा। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है रिया जैन की सबसे छोटी पेंटिंग, किससे संबंधित है, गोंड जनजातीय संस्कृति को पेश करने वाली पेंटिंग है। अगला क्वेश्चन आता है शाजापुर। शाजापुर जिला क्यों चर्चा में है, याद रखिएगा, क्योंकि ऊर्जा साक्षरता अभियान। ऊर्जा साक्षरता का अभियान का मतलब क्या होता है, लोगों को सोलर एनर्जी के बारे में पवन ऊर्जा के बारे में, बायोमास के बारे में, ठीक है, आपकी ग्रीन एनर्जी के बारे में लोगों को जागरूक करना, प्रमोट करना, ठीक है, लोगों को अवेयर करना, यही कार्य कहलाता है ऊर्जा साक्षरता अभियान। इसी अभियान में पूरे मध्य प्रदेश के कौन से जिले को टॉप पर स्थान मिला है, शाजापुर जिले को पहला स्थान मिला है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ऊर्जा साक्षरता अभियान में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो आंसर क्या आएगा, शाजापुर। क्लियर है, ये कुछ जानकारी कम से कम मालूम होनी चाहिए। चलिए अगला देखें, अब आता है विज्ञान पर्व। अब विज्ञान पर्व क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। विज्ञान पर्व नाम से स्पष्ट विज्ञान पर्व की बात हो रही है, तो अनुसंधान होगा, उत्पादन होगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही होगी, एडवांटेज टेक्नोलॉजी की बात हो रही होगी, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिए। तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में इस विज्ञान पर्व का आयोजन किया गया 12 जनवरी 2023 तक, 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक। और 12 जनवरी को क्या होता है, याद रखिएगा, 12 जनवरी को होती है, देखिए हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, नेशनल यूथ डे मनाते हैं 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है, याद रखिएगा। क्लियर है, याद रखिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो कहाँ मनाया गया इस साल का, तो इस साल का जो विज्ञान पर्व है वो कहाँ पे हुआ है, वो हुआ है भोपाल में। कहाँ पर हुआ है, भोपाल में मनाया गया। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि 2023 का विज्ञान पर्व कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो आंसर क्या आएगा, भोपाल। अगला देखिए, अगला जिला आता है रतलाम। क्यों चर्चा में है रतलाम जिला, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन क्यों आते हैं, यहाँ क्वेश्चन आ सकता है आवासीय संस्कृत विद्यालय, ऐसा विद्यालय जहाँ वहीं रहने की व्यवस्था होती है स्टूडेंट्स के लिए, और कौन सी भाषा पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, संस्कृत भाषा पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा। तो आवासीय संस्कृत विद्यालय जो है वो पहला कहाँ पे है, वो है पहला डिंडोरी में है। पहला कहाँ पे था, डिंडोरी में था। मध्य प्रदेश का दूसरा आवासीय संस्कृत विद्यालय कहाँ स्थापित होने वाला है, आपके रतलाम जिले में स्थापित किया जाएगा, यही बात की गई है इस 2023 के दौरान। तो 2023 में ये कहा गया है कि 500 बच्चों तक की क्षमता वाला मध्य प्रदेश का दूसरा आवासीय संस्कृत विद्यालय कहाँ स्थापित होगा, रतलाम में होगा। पहला वाला कहाँ पर है, डिंडोरी में है। और जब डिंडोरी वाला बन चुका है, रतलाम वाला बनने वाला है, इसके बाद कहाँ पर होगा, इसके बाद दतिया और अलीराजपुर जिले में भी संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे जहां बच्चे वहीं रहकर भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृत भाषा का अध्ययन करेंगे। तो हमारे लिए पहला क्वेश्चन बन गया कि मध्य प्रदेश का पहला आवासीय संस्कृत विद्यालय कहाँ पर है, तो आंसर आएगा डिंडोरी। और दूसरा क्वेश्चन आ गया, हाल ही में कहाँ बनने की बात हुई है, रतलाम में। तीसरा कहाँ बनेगा, दतिया में। और चौथा कहाँ बनेगा, अलीराजपुर में। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये पेपर सॉल्व हो जाएगा। अब आता है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान। अब ये क्या है, मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान, एमडीए। एमडीए अभियान क्या है अपने आप में, याद रखिएगा। हम जानते हैं मास ड्रग्स अभियान का संबंध है फाइलेरिया से। किससे है, फाइलेरिया से। अब ये फाइलेरिया क्या होता है, याद रखिएगा। हम लोग बहुत से लोग उसको हाथी पाँव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाथी पाँव बीमारी भी कहते हैं। फाइलेरिया हो गया, हाथी पाँव हो गया, पैर सूजकर हाथी की तरह मोटा हो जाता है, याद रखिएगा। हाथी के पैरों की तरह दिखने लगता है फाइलेरिया में। यही शुरू किया गया, इसी के लिए रीवा, छतरपुर और पन्ना जिले में फाइलेरिया की रोकथाम के लिए डीआईसी, एल्बेंडाजोल और ऐसी आइवरमेक्टिन जैसी दवाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यही प्रारंभ किया गया है कितने जिलों में, 8 जिलों में शुरू किया गया है।
तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो MAD प्रोग्राम है हमारा, MDA मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम का संबंध कौन सी बीमारी से है। पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया, आंसर क्या आएगा, फाइलेरिया। दूसरा क्वेश्चन आता है कब शुरू हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन आता है 8 जिलों में शुरू किया गया है 10 फरवरी से। कितने जिलों में, 8 जिलों में। तो जिले भी याद होने चाहिए, 8 जिलों में शुरू किया गया है। 8 जिले कौन कौन से, भले वो याद मत कीजिए लेकिन नंबर याद कर लीजिए, 8 जिलों में शुरू हुआ है, याद रखिएगा। इसके अलावा कौन सी बीमारी संबंधित है, तो फाइलेरिया से संबंधित है, याद रखिएगा। और इसके अलावा फुल फॉर्म भी आ सकता है, क्योंकि मास ड्रग्स अभियान जो है MDA हाल ही में अभियान शुरू किया गया, इसका पूर्ण नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। क्लियर है। तो ये है कुछ जानकारी जो हमारे करंट से संबंधित क्वेश्चनों में पूछी जाती है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा भी। ऐसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और भी हमारा जो करंट बचा हुआ है, ताकि आपका बेहतर तरीके से तैयारी हो सके। 2 से 3 क्वेश्चन जो करंट के आने हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन से सिलेक्शन डिसाइड होता हो तो करंट को तलाइट नहीं लेना है। काम की बातें हम पूरी पढ़ रहे हैं जिससे हमारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।